तो दोस्तों ऐसी वाली देसी प्लास्टिक सर्जरी महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो की भी कर दी है और अब उस गाड़ी का नाम रख दिया है स्कॉर्पियो क्लासिक, जिसमें आपको थोड़े बहुत अपग्रेड्स मिलती है उसकी लुक्स में, उसके फीचर्स में और उसके इंटरनल में। और अगर आप थोड़े थोड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो जो स्कॉर्पियो क्लासिक है उसकी लुक्स थोड़ी बढ़िया लग रही है एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो एन, जो कि बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि स्कॉर्पियो एन को बनाने में महिंद्रा ने इतनी मेहनत करी है और ये 20 साल पुरानी गाड़ी है जो कि इतनी बढ़िया दिख रही है। पहले दोस्तों अगर आप आते हैं इसकी लुक्स में और उसमें आपको क्या डिफरेंस मिलते हैं, तो सबसे पहले अगर आप फ्रंट में देखें तो आपको मेजर डिफरेंस मिलते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो इस गाड़ी में आपको नई ग्रिल मिलती है जो कि 6 स्लैट वाली है, जिसमें आपको 6 वर्टिकल स्लैट्स मिलती है और बीच में आपको ट्विन पीक वाला जो महिंद्रा का नया वाला लोगो है वो आपको मिलता है। और जो ये वाली ग्रिल है अगर आप देखें तो काफी कुछ सिमिलर है 2015-14 वाली स्कॉर्पियो से। तो फिर इसमें सोचने वाली बात है कि महिंद्रा ने फिर बीच में जो डब्बे वाली ग्रिल है वो क्यों दे दी, जब उन्हें 6 स्लैट वाली जो ग्रिल है वही दोबारा देनी थी जो कि 2014 वाली स्कॉर्पियो में आती थी। तो महिंद्रा इवॉल्व कर रहे हैं पर बैकवर्ड। और दोस्तों अगर आप देखें तो जो इसके सामने की ग्रिल है थोड़ी बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो एन। साथ ही में अगर आप देखें जो इसकी हेडलाइट्स है आपको एक्जैक्टली सेम मिलती है जो कि स्कॉर्पियो पहले वाली में आती थी, पर इसमें आपको डिफरेंस मिलता है इसके फॉग लैम्प में, जिसमें आपको पहले सिर्फ गोल वाले फॉग लैम्प मिलते थे, लेकिन अब इस गाड़ी में आपको डीआरएल मिलते हैं फॉग लैम्प के ऊपर लंबाई में, जो कि बहुत ही कूल लगते हैं। और साथ ही में आपको फॉग लैम्प मिलते हैं गोल वाले उसके नीचे, जो कि इस गाड़ी के जो लुक्स है उसमें थोड़ी और एरोगेंस और थोड़ी और ऐसे एंगर को ऐड कर रहे हैं और थोड़े और कूल लग रहे हैं। साइड में अगर आप देखें तो जो गाड़ी की बॉडी लाइन है, जो गाड़ी की शेप है एक्जैक्टली सेम है। इसमें आपको साइड में सेम वही डेकल्स मिलते हैं, उसमें कोई डिफरेंस है नहीं, सेम आपको क्लैडिंग मिलती है। लेकिन आपको इसमें 2 डिफरेंस मिलते हैं साइड में, जिसमें आपको पहला डिफरेंस मिलता है कि इसमें आपको 17 इंच के लॉयज मिलते हैं जो कि पहले वाले हैं, लेकिन अब इस गाड़ी में आपको डिफरेंस ये मिलता है कि जो अब वाले लॉय है आपको डुअल टोन फिनिश में मिलते हैं जो कि पहले सिंगल टोन थे। तो आप थोड़े ऐसे स्पोर्टी लगते हैं, थोड़े ऐसे बढ़िया लग रहे हैं एज कम्पेयर टू पहले। और साथ ही में अगर आप देखें जो पहली वाली स्कॉर्पियो है उसकी जो स्किड प्लेट है उसमें आपको स्कॉर्पियो का बैच मिलता था, लेकिन अब इस गाड़ी में आपको ऐसे ब्लैक कलर की शीट सी मिलती है प्लास्टिक की और उसमें आपको सामने एक ग्रे कलर का पार्ट मिलता है एक्सटेंशन सी, और उसके ऊपर आपको स्कॉर्पियो का बैच मिलता है जो कि ऐसे थोड़ा और सेक्सी लग रहा है, थोड़ा ऐसे और प्रीमियम लग रहा है। और सेक्सी आप सब भी हो और इसलिए सब्सक्राइब कर लो। हमारे 6,45,000 सब्सक्राइबर हो गए, 6,90,000 का एम है, 45,000 रहते हैं। और जो अरिस्टो कार चैनल है ऑलमोस्ट 15% हो गया कार्वर्सल का, इतना ज्यादा जल्दी वो ग्रो कर रहा है, कार्वर्सल नहीं कर रहा है, तो इसलिए जाके सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों अगर आप पीछे आते हैं तो आपको थोड़े बहुत और डिफरेंस मिलते हैं, जिसमें आपको पीछे जो टेल लाइट्स है आपको एक्जैक्टली सेम मिलती है, पर आपको जो पहले वाली स्कॉर्पियो है उसकी टेल लाइट्स के ऊपर आपको ब्लैक कलर का पार्ट मिलता था, लेकिन अब आपको एक रेड कलर का पार्ट मिलता है जो कि थोड़ी इसकी जो ओल्ड स्कूल लुक्स है उसे इनहांस करता है। और इसमें लाइटें वाइटें कुछ नहीं है, डम्बो है बस। और आपको इसके अलावा 2 डिफरेंस और मिलते हैं, जिसमें आपको एक तो जो पहले जो स्कॉर्पियो का बैज है उसके नीचे आपको क्लासिक का एक और बैज मिलता है जो कि इस गाड़ी की जो हायरार्की है उसको शो कर रहा है। साथ ही में आपको ट्विन पीक वाला जो महिंद्रा का लोगो है वो आपको मिलता है। बाकी जो गाड़ी पूरी सेम है उसमें आपको 1 रुपए का डिफरेंस नहीं मिलता। और अब जो करोल बाग वगैरह जैसी मार्केट है उनमें एक नया ट्रेंड बनने वाला है, जिसमें लोग अपनी 2014 या फिर 2013 वाली स्कॉर्पियो को अब ये नई स्कॉर्पियो क्लासिक में कन्वर्ट करने वाली है और बढ़िया से नई नई गाड़ी की फील लेने वाले हैं। फिर दोस्तों अगर आप इसके इंटीरियर में आते हैं तो आपको और डिफरेंस मिलते हैं, जिसमें आपको एक तो डिफरेंस मिलता है जो पहले वाला इंटीरियर है उसमें आपको व्हाइट कलर की और आपको कुछ ग्रे कलर की फिनिश मिलती थी जो कि थोड़ी ऐसे रगेड सी लगती थी, लेकिन अब आपको बेज की और आपको ब्लैक की फिनिश मिलती है जो कि थोड़ी और ऐसे प्रीमियम लगती है, थोड़ी और सिटी लाइक लगती है। साथ ही में अगर आप देखें जो इसका डैशबोर्ड है उसका जो सेंटर कंसोल है उसमें आपको वुडन टाइप फिनिश मिलती है जो कि पहले आपको नहीं मिलती थी, जिससे थोड़ी और ऐसे लग्जरी फिनिश आती है। जो इसकी सीटी वीट है उनमें आपको बेज मटेरियल मिलता है जो कि ऐसे थोड़ा साफ साफ लगता है, थोड़ी रूमिनेस बढ़ाता है गाड़ी का। बाकी आपको जो इसका डैशबोर्ड है उसमें आपको एक नई 10 इंच की स्क्रीन मिलती है जो कि चाइनीज वाली है, जो कि मेरी क्रेटा में लगी हुई है। साथ ही में आपको नया गेयर लीवर मिलता है जो कि महिंद्रा थार वाला है। और दोस्तों महिंद्रा ने सिर्फ इसकी लुक्स में इनहैंसमेंट नहीं करी, थोड़ा से बॉर्नविटा पिला दिया, थोड़ा कॉम्प्लेन पिला दिया और थोड़े से ऐसे तगड़ा बना दिया, जिसमें दोस्तों इस गाड़ी में आपको पहली इंप्रूवमेंट मिलती है इसके इंजन में, जिसमें आपको सेम इंजन मिलता है 2.2 लीटर वाला एमहॉक, लेकिन आपको उसकी जेन 2 मिलती है जो कि 55 किलो हल्का इंजन है एज कम्पेयर टू पहले। और इसमें आपको 14% ज्यादा बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, लेकिन आपको पावर थोड़ी कम मिलती है। पहले आपको 137 bhp मिलती थी, अब आपको 130 मिलती है। और आपको पहले 320 Nm का टॉर्क मिलता था, अब आपको 300 का मिल रहा है, तो उसमें थोड़ी और कटौती है। सेकंड इस गाड़ी में आपको इंटरनल डिफरेंस मिलता है कि आपको 6 स्पीड की इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने वाली है, तो अब इस गाड़ी की जो राइड है थोड़ी और स्मूथ होने वाली है। साथ में आपको थोड़ी बढ़िया एफिशिएंसी मिलने वाली है। थर्ड दोस्तों इस गाड़ी में आपको डिफरेंस मिलता है इसकी सस्पेंशन में, जिसमें आपको थोड़ी सॉफ्टवेयर सस्पेंशन मिलती है, जिसमें महिंद्रा ने इस गाड़ी में MTV CL सस्पेंशन यूज करी है जो कि ऐसे थोड़ी सेक्सी वाली सस्पेंशन है। इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ी स्मूथ मिलने वाली है इस गाड़ी में राइड। और आपको फोर्थ इसमें डिफरेंस मिलता है इंटरनल की जो इसका स्टीयरिंग है उसमें आपको थोड़ी बढ़िया स्मूथनेस मिलने वाली है, क्योंकि जो इसका स्टीयरिंग कॉलम है उसमें महिंद्रा ने थोड़े बहुत अपग्रेडेशन वगैरह करे है।
इस गाड़ी में अब आपको सिर्फ 2 वेरिएंट्स मिलने वाले हैं, जो कि स्कॉर्पियो क्लासिक एस और स्कॉर्पियो क्लासिक S11, और बाकी जो इसकी ऑफिशियल प्राइसिंग है वो भी महिंद्रा ने बताई नहीं है, लेकिन 20 अगस्त को इस गाड़ी की प्राइसिंग आने वाली है। और मैं तो भी ये चीज सोच रहा था कि महिंद्रा को कितनी ज्यादा गाड़ियां प्रोड्यूस करनी है। उनके पास XUV 700 है, XUV 300 है, बलेरो है, बलेरो नियो है, स्कॉर्पियो N है, स्कॉर्पियो क्लासिक है। भाई इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी कहां से लाएंगे। और अब सोचो जो बुकिंग पीरियड है कितने लंबे रहने वाले हैं, और इसमें मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि कैसे जो महिंद्रा है अपने बुकिंग पीरियड को कम करने वाले हैं। और दोस्तों यही था आज की वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्च्यूनर लीडर पे वीडियो मिलने वाली है, जो कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर का एक 8 लाख रुपए सस्ता वाला वेरिएंट है, जिसमें आपको थोड़े कम फीचर्स मिलते हैं लेकिन आपको लेजेंडर का मजा मिलता है।